आखिर कब तक मेवात का स्वास्थ्य तंत्र अपनी लापरवाहियों और मक्कारियों से मासूम जिंदगियों को निगलता रहेगा? एक 4 साल के मासूम की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि जिम्मेदारी और इंसानियत का सिस्टम से नाता ही टूट चुका है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि एक अनमोल जिंदगी समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत के मुंह में चली गई हो। मांडी खेड़ा और नलहड़ के अस्पतालों का शर्मनाक रवैया हमें यह बताता है कि यहाँ न सिस्टम है, न जिम्मेदारी और न इंसानियत। वसीम खान ने फेसबुक पर अपना दुख साझा करते हुए लिखा कि रात उनके दोस्त के 4 साल के भतीजे को सांप ने डस लिया। वे उसे मांडीखेड़ा हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे प्राथमिक उपचार देकर 7:15 पर नलहट भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास आईसीयू नहीं है, जबकि बच्चा उस समय खेल रहा था। नलड़ पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे का वजन और ऑक्सीजन का स्तर देखा और कहा कि आईसीयू की जरूरत नहीं है और उनके पास टीके भी नहीं थे। उन्होंने फिर से मांडीखेड़ा ले जाने की सलाह दी। वहां पहुंचने पर कहा गया कि बच्चा अब गंभीर है, आईसीयू नहीं है, लेकिन टीके लगा दिए गए। फिर से नल्हड़ भेजने के बाद 9:30 पर रास्ते में नूह में बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब आप सोचिए कितनी शर्मनाक हालत है यहाँ के सिस्टम की। एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए नहीं बचाई जा सकी क्योंकि समय पर सही इलाज नहीं मिल सका। अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही और इस ढीले ढाले सिस्टम की वजह से एक और अनमोल जिंदगी बर्बाद हो गई। मांडीकेड़ा ने आईसीयू की कमी का बहाना बनाकर उस बच्चे को नलहट भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने कह दिया कि आईसीयू की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने तो जैसे उस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्यों नलहट और मांडीखेड़ा जैसे अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है? क्यों किसी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि उसे इलाज के लिए इधर उधर धकेला जाए? यह सिर्फ सरकारी तंत्र की विफलता नहीं है, बल्कि हमारे समाज की भी विफलता है, जिसने इस व्यवस्था को यूं ही कबूल कर लिया है। सरकारी अस्पताल अब इलाज के केंद्र नहीं, बल्कि मौत के स्टेशन बन चुके हैं। इस घटना का दर्द केवल उस परिवार का नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें अब उठ खड़ा होना होगा, जवाब मांगना होगा कि आखिर क्यों एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिला। इस सिस्टम को माफ नहीं किया जा सकता। हमें एकजुट होकर इन लापरवाहियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।